छोटा ही सही, लेकिन आपने बहुत कुछ प्रयास भी किया। आप अपने पिक्चर के सहारे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने पर्यावरण को कैसे बचाएं। सर ने यह ठीक ही कहा कि हमारा पर्यावरण जो है रोगग्रस्त है, और हो सकता है कि इस रोगग्रस्त के कारण हम ही हैं। तो हमको चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि हम इस नगरी में रहते हैं, हम यहाँ श्वास लेते हैं, उसी से हमको महसूस होना चाहिए कि हम कहाँ रह रहे हैं और किस वातावरण में रहकर किस वायु को सांस ले रहे हैं। हमारे पास ही डिमला लेक है, यदि हम वहाँ तक चले जाते हैं तो हमको वहाँ की वायु में जो स्फूर्ति मिलेगी या वहाँ की वायु में जो ताजगी है, और यहाँ जो हम सांस लेंगे उसमें हमको अंदर स्पष्ट ही दिखाई पड़ेगा। तो आवश्यकता है कि 100% न सही, लेकिन यहाँ का वातावरण में जितना शुद्धिकरण हमसे हो सकता है उतना हम शुद्धिकरण करने का प्रयास करें। सभी बातें बहुत शॉर्ट में, लेकिन आपके एचओडी आपके आचार्य सर ने बतला दिया कि आपको वाहन का उपयोग कम करना है। वाहन से भी साउंड पोल्यूशन होता है, धुआं बढ़ता है, और यहाँ धुएं के लिए तो हमारे यहाँ हजारों की संख्या में कल कारखाने लगे हुए हैं, छोटे और बड़े। तो इससे पूर्णतः निजात पाना तो मुश्किल ही है, फिर भी इन्हें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें कैसे धुआं से मुक्त किया जा सके। कई तरह के साउंड पोल्यूशन है, कई तरह के वायु में भी पोल्यूशन है, और जैसे प्लास्टिक जो है इसके संबंध में तो आप सभी जानते ही हैं कि यह हमारे लिए कितना ही खतरनाक है। हम यूं ही जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, और इसके वजह से बारिश का पानी जो है जमीन के अंदर तक नहीं जा सकता, या इसको यदि हम जलाते हैं तो इससे भी मोनोऑक्साइड निकलता है, जो हमारे लिए कितना ही खतरनाक है। इसलिए कोशिश करनी है कि हम प्लास्टिक का उपयोग कम करें। उसके लिए हम दूसरों को संदेश भी दें कि हम प्लास्टिक का उपयोग कम करें। आवश्यकता तो होनी चाहिए कि बहुत जरूरी उपकरण जो हमारे लिए आवश्यक है, उन्हीं के लिए प्लास्टिक के उद्योग जो है उनका प्रोडक्शन करें, और बाकी कैरी बैग और क्या ये सब बिल्कुल बंद होनी ही चाहिए।